फिर 35वें अध्याय में युगल गीत की चर्चा है। अब गीत है तो गाना पड़ेगा। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वाम बाहुकृत शब्द समझाए तो गाओ। वाम कपोलो वल्गीत भ्रूरधरार्पित वेणु वल्गीत भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलाङ्गुली धीराश्रित मार्गम् धीराश्रितमार्गम् गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द गोप्यायिरयति यत्र मुकुन्द व्योमयान वनिता सहसिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चिता हश्मलं ययुरपस्मृतनीय वाम बाहुकृत वाम कपोला। ठाकुर जी कैसे मुरली बजाते हैं? बोले कि उनके वाम स्कंध को उनका वाम कपोल टच कर जाता था। डाबा खंभा ने डाबो घटो अडाड़ो કેટલો વાંકો થઈ જાય, આટલો બધો વાંકો વરીને વાંસળી વગો એટલે મૂર્તિમાં સારું લાગે એટલે મોઢું સીધું હો। બાકી કોઈ પણ વાંસળી વગાડતો હોય તમે જોજો એનું મોઢું હાવ આમ સીધું ન હોય, આમ થઈ જાય થોડુંક તો હલી જ જાય। ત્રિભંગ વલ્ગીત ભ્રૂ રધરાર્પિત વેણુ સુંદર ભ્રૂ વલ્ગીત એટલે સુંદર અને અધર આર્પિત વેણુ। પછી કોમલાંગુલી ભીરાશ્રિત માર્ગમ કોમલ કોમલ આંગળીઓ વડે આશ્રિત માર્ગમ વેણુના છિદ્રોને પૂર્યા છે। ગોપ્ય યત્ર મુકુંદ गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द। ये ईरयति का अर्थ है जाती है। जैसे वृंदावन में गई थी गोपियां, इस प्रकार से इस बार भी गई थी। अरे कहाँ इतना टाइम था, सवेरे ठाकुर जी गायों को लेकर के चले जाते थे, फिर कहाँ पीछे गोपियां जा सकती थी। और सुखदेव जी महाराज ने तो कह दिया कि नहीं, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद, पीछे गोपियां चलती थी। अरे नहीं प्यारे, ये मन से गति है। ठाकुर जी सवेरे सवेरे गायों को हाँकते हुए चले जाते हैं, उसी समय गोपियां भी संकल्प करती हैं, कितना अच्छा होता यदि हम गायें होती, पूरा दिन हम ठाकुर जी के साथ होते। गोपियों की भावना। अब देखिए ऊपर देवताओं के साथ विमानों में बैठी हुई उनकी वनिताएं, उनकी प्रिया, उनकी पत्नियां ठाकुर जी की वेणु का नाद श्रवण करती हैं, अपने पतियों के पास में बैठी हैं, फिर भी भूल जाती हैं कि हम शादीशुदा हैं, ये हमारे पति हमारे बाजू में बैठे हुए हैं। उनकी चोटी में से फूल खिसकने लगते हैं, उनके वस्त्र खिसकने लगते हैं। ठाकुर जी के प्रति प्रेम के कारण एकदम समर्पित चित्ता ठाकुर जी के चरणों में अपना चित्त समर्पण कर देती हैं। हंत चित्रम अबला श्रुणुतेदं हार हास उरस
उरसी स्थिर वेद्यो नंद सुनूरय मात जनाना नर्मदो यही पूजित वेदो हंत चित्रम अबलाह शृणुत। हे प्रिय सखियों, इस सुंदर विचित्र बात को सुनो। अबलाह, अबला એટલે स्त्री नहीं, अकारः वासुदेवः तद बलम यस्य। વાસુદેવનો જ આધાર જેને છે તેવી સ્ત્રી ખરી, પણ જેવી તેવી નહીં, વાસુદેવ જેનું બળ છે। અકારો વાસુદેવઃ તદ બલમ યસ્ય। હંત चित्रमबलाश्रु। सुनो क्या बोले, हार हास उरसी स्थिर विद्युत। भगवान श्री हरि के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन है। ठाकुर जी कैसे लगते हैं, उनके सुंदर हास्य की चर्चा, और फिर कहती है कि उसकी छाती पे देखो जैसे सोने की लकीर है। सोने की लकीर माने, बोले हमको तो ऐसे लगता है कि बिजली स्थिर हो गई है। क्या उपमा, क्या सुंदर उपमा। बिजली कभी स्थिर होती है नहीं, उसको भी कर दिया। कन्हैया ऐसे सुंदर हैं कि बिजली भी स्थिर हो गई। स्थिर विद्युत हार हास उरसी स्थिर वेद्यो नंद सुनूरय मात जनाना नर्मदो यही पूजित वेदो। तव कथामृतम तप्त जीवनम। वो तप्त जीवनम वाली बात यहाँ है। बोले वो नंद सूनु जो है ना, वो आर्त जनानाम, हम गोपी जनों के दुख को दूर करने वाले यही पूजित वेणु। ये होते तो हैं वृंदावन में, लेकिन चिंतन करते हैं हमारा। अब वहां बैठे बैठे बांसुरी बजाते हैं। अब वृंदावन से गोकुल तक बांसुरी सुनाई देती होगी, बिल्कुल सुनाई देती होगी, तभी न रासलीला में ये सब सुन के आई थी। यमई वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्य ईसा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कठोपनिषद में यमराज बोला है, वो जिसको सुनवाना चाहता है ये सब सुनते हैं, है ना। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। जानत तुम्ही हो जाएंगे। जो तुमको जान लेता है वो राम बन जाता है। आर्त जनानाम नर्मद, नर्मद कहते हैं उसको आराम देने वाले, उसको शांति का दान करने वाले, उसको सुख का दान करने वाले। अब फिर राधा जी आ गई। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमतै अली कुलैर लघुगीतमभीष्ट माद्रियं यर्हि संधिवे। दर्शनीय तिलक, दुनिया में देखने जैसी जितनी चीजें हैं उनमें ये तिलक के समान, मन सबसे श्रेष्ठ। जैसे कहते हैं ना, गोपाल चूड़ामणि ही। सब गोपालों को मिला दो, उसमें किसी को सिर बना दो, तो उसके भी ऊपर जिस मणि को रखा जाएगा वो होगा कृष्ण। गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार दर्शनीय तिलक, देखने वाली जितनी भी चीजें, देखने जैसी जितनी भी चीजें दुनिया में हैं, उनमें सबसे बेस्ट जो है दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैहि। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी नाम की टीका में लिखा है, यह दिव्य गंध का अर्थ है श्री राधा। दिव्य गंध केवल 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 और केवल श्री राधा जी में ही थी।
ठाकुर जी का वर्णन करना था, वहां लिख लिया तुलसी। और दिव्य गंध शब्द का अर्थ श्री महाप्रभु जी कहते हैं, हमको लगता है ये राधा जी की बात है। माद्रियन अलिकुलैहि अलघुगीतम अभीष्टम आद्रियन, आय हाय। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं, अब उनके साथ भौरे गाते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये हमारे साथ स्वर दे रहे हैं। आपने बड़े बड़े संगीतकारों को देखा होगा, ये जब गाते हैं बजाते हैं तो अपने पास में एक छोटा सा वो साधन रखते हैं कुछ, उसको तो पता नहीं क्या मुख्य भाई, तानपुरो, इलेक्ट्रिक तानपुरो। तो उसमें वही एक स्वर बजता है, ऐसे वही बजता रहता है, एक ही स्वर। तो ठाकुर जी ने सोचा वही ये भौरे स्वर दे रहे हैं, तो पीछे से वो सब स्वर दे रहे हो, हम इधर म्यूजिक का प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके स्वर को कहते हैं आद्रियन। त्रिलोक नो नाथ एक भमरा ने आदर अपनी। अलघु गीत, बहुत लंबा गीत गाते हैं भौरे, बहुत सुंदर आवाज करते हैं। तो ठाकुर जी उनके साथ ही उसको आदर देते हुए अपनी वेणु को बजा रहे हैं। यदुपतिर्द्विरदराज विहारो यामिनी पतिरिवैषदीनाते मुदित वक्त्र उपयाति दुरन्तम् मोचयन् व्रज गवां दीनतापम् मोचयन् व्रज गवां दीनतापम् मोचयन् व्रज गवां दीनतापम्। यदुपति ही कृष्ण भगवान चलते हैं तो कैसे चलते हैं? द्विरद राज विहार। द्विरद कहते हैं दो जगह से खाने वाला, द्वि ही अद, मुंह से भी खाता है, सुंड से भी खाता है। द्विरद हाथी। ठाकुर जी चलते हैं तो कैसे चलते हैं? जैसे कोई हाथी चल रहा हो। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। कन्हैया तो जैसे तैसे बकरी की तरह, तो कन्हैया थोड़ी चलेगा, ये हाथी की तरह चलते हैं। एग्जैक्टली जैसे वो धनुष को तोड़ने के लिए राम जी सिंहासन से नीचे उतर के चलते हैं, तो वहां तुलसीदास जी ने भी लिखा जैसे कोई हाथी आ रहा हो। कन्हैया भी जब चलते हैं, यदुपतिर्द्विरद राज, द्विरद भी नहीं, द्विरद राज, गजेंद्र, और वो भी चल नहीं रहा है। यदुपतिर्द्विरद राज विहारो। चलता है, उसको कहीं जाना होता है, लेकिन जो विहार करता है उसका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं। वो तो दो परिक्रमा भी लगा दे है ना, वो विहार होता है। विहार में तो फिर नेचुरली जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं। श्रीमद् भागवत, ये जो भाई श्री कह रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपका कि किसी भी एक शब्द को उठाओ, उसको दबाओ, उसमें से जो रस टपकता है वो राधा है। अनुभव हो रहा है? हमको तो हो रहा है। इसलिए तो कभी 7 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। अनुभव नहीं होता तो बजता कुछ। ऐसे 18,000 श्लोक हैं प्यारे। ये समझ लो तुम कि जो नंग धड़ंग लंगोटी भी नहीं पहनता, वो शुकदेव जी क्या सोच के इसको पढ़ने के लिए अपने गुरु जी के पास बैठ गए। सीधी सी बात है,
कोई छगन मगन समझाता है, वही कोई छगन मगन ही पढ़ता है। उन श्लोकों को कोई छगन मगन ही सुनते हैं। हमारी विषयी बुद्धि, हमारी सांसारिक बुद्धि से हम इसके अर्थ करते हैं, सांसारिक बुद्धि से ही हम इसको सुनते हैं, फिर भी हमको कोई अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। बताओ, जहाँ श्री सुखदेव जी इसका गायन कर रहे होंगे और परीक्षित जैसा योग्य पात्र इसको सुन रहा होगा, मुझे तो लगता है गंगा भी थम गई होगी कि थोड़ी देर सुन लूं फिर आगे जाऊं। मुक्ति तो मिल ही जाती है, ये तो हम सबका भी अनुभव है अब मोक्ष तो यही हो जाता है। एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीलानुगायति रे मिरेह सुतच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। महोदय, जिनके जीवन में महाउदय हो गया है, जिनके भाग खुल गए हैं, ऐसी महामना गोपियां भगवान श्री हरि का इस प्रकार से कृष्ण लीला का गायन करती ही रहती थी।